अभिषेक, देखिए मुझे लग रहा है कि जब आएंगे गुजरात और हिमाचल स्टेट के, तो अंदाजा तो यही है कि गुजरात में कंप्लीट मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी और ये मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से ही है। मेरे ख्याल से मार्केट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स को कॉन्फिडेंस है कि इस बात की पुष्टि है कि रूलिंग जो पार्टी है इसका लीडरशिप में चलता रहेगा। हिमाचल में अक्सर की फाइट है और यहाँ पे मार्केट्स में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज इस कारण से हो सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट्स में जिस 3-4 दिनों से जो एक स्लो मूवमेंट हम देख रहे थे, इवेंट खत्म होने के बाद आपको शायद इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी और मेरे ख्याल से जो यूएस का जॉब डेटा है प्लस अगले हफ्ते जो यूएस का फेडरेट की मीटिंग है उसके ऊपर अभी सबके नजर रहेगी। वहां पे अगर 50 बेसिस पॉइंट का ही आता है तो मेरे ख्याल से इसको ये बहुत अच्छा लगेगा और उसके बाद एक अच्छा डायरेक्शनल व्यू मार्केट को मिलना चाहिए। डिक्लाइन वाला मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है, अच्छे कंपनीज और अच्छे अर्निंग्स ने डिक्लेयर किए, वहां पे फोकस करिए। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रह के अपने पोर्टफोलियो को ऐड करते रहिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुझे लग रहा है कि ये लालबाई ग्रुप कंपनी है जो अरविंद की एक पार्ट हुआ करती थी। डीमर्जर के बाद ये सेपरेट कंपनी लिस्ट हो गई। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर के बाद कंपनी ने कहा है कि जो सेकंड हाफ रहेगा FY23 का वो पहले हाफ से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा रहेगा। ऑयल एंड गैस और हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काफी बड़े ऑर्डर इनको मिले, तो मेरे ख्याल से निवेशक को यहाँ पे कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम देना चाहिए। कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है, जीरो डेट बिजनेस है, प्लस अच्छा मुनाफे के मार्जिन भी कमाते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करें। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम कॉर्पोरेट से बढ़ता है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, बट विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 to 12 मंथ्स। पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है और पिछले 6-8 महीने से इन्होंने जो एग्जीक्यूशन दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं इनको राय दूंगा कि अभी भी ये होल्ड करें, क्योंकि आने वाले 12-18 महीने में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं और जिस प्रकार की एग्जीक्यूशन लाइनअप है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। गुजरात मार्केट में इनका अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लस एक लग्जरी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले समय में परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करें डेफिनेटली। अगर स्टॉक 375-380 जाता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले, क्योंकि इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, बट रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए विप्रो एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी सारे दूसरे आईटी कंपनीज के मुकाबले में कम है। मुझे लग रहा है कि अगर ये चाहे तो आईटी कंपनीज में इन्फोसिस या टीसीएस में ज्यादा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि देखिए आईटी को अगर प्ले करना है तो आपको दिग्गज प्लेयर से इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां पे हमको लग रहा है कि बाउंस आएगा तो पहले इन शेयरों में इफेक्ट आना चाहिए। ओवरऑल विप्रो में हमको लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा नियर टर्म ट्रिगर दिखता नहीं है जिससे कोई स्टॉक में कोई अच्छी रेटिंग हो, तो आई वुड सजेस्ट स्विच करना ही है तो इन्फोसिस या टीसीएस में करे, और वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म से करे, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़ा सा आईटी सेक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा, ऑल्दो वैल्यूएशंस अभी कंफर्ट जोन में। मुझे लग रहा है कि तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काफी दिग्गज प्लेयर है। करीबन 25 ग्लोबल कंपनीज के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं इनके साथ ये काम करती है। इंडिया में भी काफी बड़े अकाउंट्स इनको मिले, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में दिख रहा है, आने वाले 2-3 सालों में ऑब्वियसली ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। नियर टर्म में थोड़े से हेडविंड्स है, क्योंकि यूरोप से इनका काफी बिजनेस आता है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये प्राइस पे ये जरूर एवरेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि टेक्निकली तो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स के बाद होपफुली यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इनका नजरिया थोड़ा लंबा हो तो एवरेज जरूर करे, थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ाए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि 1-2 क्वार्टर्स आगे थोड़ी सी दिक्कत कंपनी को फेस करनी पड़ेगी, बट ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल, देखिए कॉपर के प्राइसेस अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से करीबन 30-40% गिरे हैं, प्लस सारी जो केबल कंपनियां हैं वो अच्छे ऑर्डर बुक्स कमांड कर रही है। आने वाले समय में जिस प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, इसमें फायदा जरूर मिलेगा। केईआई ने एक B2C सेगमेंट में भी एंट्री की है। ओवरऑल ऑर्डर बुक भी इनकी काफी मजबूत है, और मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम 12-18 महीना है तो इनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से होल्ड करिए। ओवरऑल नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, तो होल्ड करने की राय।
3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है कंपनी ने। हम देख रहे हैं कि जो इनका ऑर्डर बुक का जो गाइडेंस है वो है करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। तो काफी सॉलिड टारगेट्स है और उसको अचीव करने की दिशा में कंपनी बढ़ भी गई है। आप ये बताइए कि बजट से पहले चूंकि ये फोकस में रहता है शेयर, क्योंकि इंफ्रा को लेकर तमाम ऐलान करती है सरकार बजट में, अभी खरीद ले क्या इसको फिर से? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस ऐसे सेक्टर्स में काम करता है, बट इनका काफी बड़ा एक्सपोजर आईटी में भी है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया से पोर्टफोलियो स्टॉक लेना है, इनको डेफिनेटली थोड़ा सा इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। हमने पहले भी ये स्टॉक आपके चैनल पे कहा था, हमारा नियर टर्म का टारगेट करीबन 2250 है। तो मुझे लग रहा है कि बजट में अगर थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेंडिंग के लिए फोकस मिलता है तो डेफिनेटली इसमें और मीडियम टर्म में तेजी बनेगी। तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने जैसा स्टॉक है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। पहली बात तो इन्होंने 3 साल पहले ये स्टॉक लिया था, तभी इंटरेस्ट रेट साइकिल काफी कम थी, यानी डाउनवर्ड साइकिल थी। अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल काफी तेजी से बढ़ रही है। हमको लग रहा है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। तो इसका फायदा जीआईसी हाउसिंग जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जरूर मिलेगा। और आपने सही कहा कि वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। इनका नजरिया कम से कम 12-15 मंथ होना चाहिए और इन्होंने इतना इंतजार किया है, तो मेरे ख्याल से अगर ये और 12-15 महीने वेट करते हैं तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड जरूर बनता है। देखिए पहली बात, बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है जो जनरल और नॉन जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी चलाती है और बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में इस स्टॉक में इसलिए क्योंकि जनवरी से मार्केट का ऐसा रिपोर्ट है कि जियो फाइनेंशियल मार्केट्स में एग्रेसिवली आएगी, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत दूसरे प्लेयर्स जैसे बजाज फिनसर्व को भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए लॉन्गर टर्म में एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्पेस में मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, तो इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए। मुझे लग रहा है बजाज ग्रुप का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5-2 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो करंट प्राइस पे बिकवाली ना करें, यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे पंकज ने कहा कि हलोल फैसिलिटी का कोई बड़ा अर्निंग्स इंपैक्ट एनालिस्ट अपने नंबर्स में फोरकास्ट नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये जो इवेंट हुआ है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसी कारण से शेयर में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिली है। बट अगर नंबर्स की बात करें तो Q2 में बहुत ही दमदार नंबर आए थे। कंपनी का फोकस स्पेशलिटी पे ज्यादा आ चुका है और हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही भी इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। तो जिनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने, मैं समझता हूँ कि सन फार्मा एक बड़ा फार्मा प्लेयर है, काफी डाइवर्सिफाइड इनका मार्केट है, कस्टमर्स है। तो इसमें ये जो इवेंट है इससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा आने वाले नंबर्स पे, ऐसा लग नहीं रहा है। तो डेफिनेटली अगर किसी को लॉन्ग टर्म खरीदना है तो ये कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए क्योंकि फार्मा स्टॉक में सन फार्मा बहुत अच्छी तरह से चला था। तो ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन या करेक्शन का फेज है, तो ये खत्म होने के बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। ज्यादा नुकसान अगर आईपीओ भाव से जोड़ेंगे तो कोई भविष्य आपको दिख रहा है? चार्ट्स कुछ ऐसा संकेत दे रहा है इसका? ज्यादा तो ये काउंटर मैं ट्रैक नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है अविनाश जी, आपको ये राय देंगे इस पर? आदित्य बिरला एएमसी, यहां से किस तरह की चाल दिख रही है आपको? देखिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म निवेशित रहना है तो ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट आदित्य बिरला सन लाइफ के पास एबी कैपिटल भी इनका एक ग्रुप कंसर्न है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आदित्य बिरला सन लाइफ में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से नॉट ओनली मार्केट शेयर गेन्स कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। हालांकि देखिए स्टॉक मार्केट में इनका आईपीओ के बाद कोई बड़ा परफॉर्मेंस पॉजिटिव नहीं है। अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि फंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ा अपसाइड ना आए, लेकिन अभी हाल ही में एएमसी कंपनीज वापस चर्चे में आ रही है, वापस फोकस में आ रही है, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, शॉर्ट टर्म में शायद इतना स्टॉक ना बढ़े। तो
अभिषेक, ये प्योर आईटी कंपनी नहीं, ये डेटा एनालिटिक्स कंपनी है और हम समझते हैं कि पब्लिक इशू के बाद बहुत तेजी स्टॉक में हुई थी। अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा मुनाफा वसूली और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास 1100 करोड़ की कैश है। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो बहुत जल्दी वो कैश से कोई एक्विजिशन खरीदने की बातें कर रही है। बिजनेस डोमेस्टिकली काफी अच्छा है। हमको लग रहा है डेटा एनालिटिक्स एक प्रॉमिसिंग एरिया है, तो अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, आईपीओ के टाइम पे जब स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ता है तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल आईपीओ में ऐसा देखा जाता है कि 5-6 महीने के बाद आईपीओ के जो प्राइसेस होते हैं शेयर्स, वो थोड़े गिर जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 1.5-2 साल रखे। कंपनी अच्छी है, लेकिन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तभी पैसा बनाएंगे जब थोड़ा सा एवरेज करके इनका कॉस्ट कम करेंगे। आई थिंक इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है पूजा, और काफी पहले की खरीद लगती है। बट जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमने यूनियन बैंक के नंबर्स में देखा है और जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है कि ये स्टॉक के ऊपर जाए। काफी अच्छी बाइंग अभी पीएसयू बैंक्स में हो रही है और यूनियन बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से कम 6-8 महीना और होल्ड करिए। बैंकों के लिए अच्छा समय है और यूनियन बैंक को भी बेनिफिट मिलेगा। तो 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर इनके पास